हेलो वेलकम टू कैडमिलियंस गाइस। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 स्पेक्ट्रम। गाइस जैसा आपको पता है कि आपका सेमेस्टर फर्स्ट का जो एग्जाम है वो पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड है। तो गाइस इस चैप्टर को हम एमसीक्यू बेसिस पे पढ़ेंगे। गाइस जैसा आपको पता है कि भाई अब आपको पूरा टू दी पॉइंट डेफिनेशन लाइन करने की तैयारी की जरूरत नहीं है। आपको अब उस तरीके से तैयारी करने की जरूरत है जब आपको आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपके आसानी से सॉल्व हो जाएं। तो चलिए गाइस हम डिस्कस करते हैं चैप्टर में सभी टॉपिक्स को और सारे पॉइंट्स देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपका आता है न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट। तो गाइस देखिए न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट देखिए क्या था, वो देखिए बहुत अच्छे समझेंगे आप। तो देखिए जो आपका न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट था, देखिए उसमें देखिए क्या था। उसमें देखिए जैसे आपको पता है कि भाई सन है, अब सन का काम क्या है, व्हाइट लाइट देना। अब सन क्या करेगा, व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करेगा। जो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो जैसे सपोज कर लीजिए आपके घर में एक विंडो है, विंडो में छोटा सा होल है। अब उस होल से क्या है, लाइट क्या है, पास हो रही है। अब वो लाइट पास होने के बाद प्रिज्म पर आ रही है और प्रिज्म पर आने के बाद वो लाइट क्या है, स्प्रेड हो जाएगी, उससे रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो गाइस जो रिफ्रैक्शन होगा वो विवग्योर के फॉर्म में होगा और इसी को आप बोलोगे स्पेक्ट्रम। तो गाइस ये जो आपका बैंड बनेगा इसको आप बोल दोगे स्पेक्ट्रम। तो गाइस न्यूटन एक्सपेरिमेंट में बेसिकली होगा ये कि जो भी आपका एक स्मॉल सा होल होगा वहां से रे ऑफ लाइट आएगी, वो आपके विवग्योर में क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए डायग्राम को आप समझेंगे, देखिए ध्यान से। आपके यहां लिखा हुआ है अपर्चर इन अ विंडो, मतलब एक विंडो में अपर्चर दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, अपर्चर इन अ विंडो मतलब विंडो में आपका एक अपर्चर है। तो ये हमारा अपर्चर है। अब यहां से क्या है, व्हाइट लाइट पास हो रही है। अब इस पॉइंट पर आई, अब इस पॉइंट से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा ऑब्वियस बात। तो रिफ्रैक्शन के बाद ये आपकी क्या लाइट इस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए जो आपकी लाइट है उसके जो कलर्स होते हैं वो देखिए विवग्योर के फॉर्म में होते हैं। विवग्योर, देखिए विवग्योर का क्या मतलब है, विवग्योर का मतलब है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब देखिए ये जो आपका ये आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, ये आपका व्हाइट स्क्रीन है। तो इस पर क्या है, इस स्क्रीन पर क्या है, ये जो आपके कलर है ये अपीयर हो जाते हैं और इसी को आप क्या बोलते हो, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट बोलते हो। तो ध्यान रखेंगे कि भाई जो आपकी व्हाइट स्क्रीन है इस पर ये सारे जो कलर हैं वो क्या अपीयर हो जाते हैं और इसी को आप बोलते हो न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट। अब गाइस आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि भाई आपको देखिए मेन चीज क्या ध्यान रखनी है। मेन चीज आपकी है विवग्योर। आपको ध्यान रखना है कि भाई विवग्योर फॉर्म होता है और जो विवग्योर में जो वायलेट होता है ये सबसे आपका क्या बॉटम पे होता है और जो आपका रेड होता है वो सबसे टॉप पे होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है गाइस। कई बार आपके क्या डायग्राम आ जाएगा, आपसे पूछेगा भाई विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट, तो आपको 4 डायग्राम दे देगा, उसमें क्या ये कलर की इंटरचेंजिंग कर देगा। अब गाइस यदि आपको सही से ध्यान होगा तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज फिर आपके आंसर नहीं दे पाएंगे। अब गाइस इसके बाद देख लेते हैं अदर टॉपिक्स को। वो देखिए यहाँ पर, देखिए अदर टॉपिक्स में पहले देखिए आप डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है, देखिए बहुत ही आसान है। देखिए बहुत आसान, देखिए क्या है, देखिए सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग क्या ध्यान रखना है, सिर्फ स्प्लिटिंग आपको ध्यान रखना है। किसकी स्प्लिटिंग, व्हाइट लाइट की स्प्लिटिंग। जो आपका व्हाइट लाइट का स्प्लिटिंग होता है कहां से, प्रिज्म से। कहां से, प्रिज्म, ध्यान रखेंगे बाई प्रिज्म। जो आपका व्हाइट लाइट का स्प्लिटिंग होता है, जो आपका व्हाइट लाइट का स्प्लिटिंग होता है बाई प्रिज्म, इसको आप बोलते हो डिस्पर्जन। क्या बोलते हो आप उसको, डिस्पर्जन बोलते हो। जैसे आप देख रहे हैं भाई यहाँ पर जो आपकी व्हाइट लाइट है ये क्या स्प्लिट हो गई है, तो इसको आप क्या बोल देते हो, इसको आप बोलते हो डिस्पर्जन। अब नेक्स्ट है आपका स्पेक्ट्रम। अब देखिए स्पेक्ट्रम क्या होता है, जो आपका कलर का बैंड बनता है, जो आपके कलर का बैंड बनता है उसको आप बोलते हो स्पेक्ट्रम। तो आपको पता है कि भाई ये आपके देखिए कलर्स हैं, विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो कलर है आपका, ये जो आपका बैंड बना है इसको आप बोलते हो स्पेक्ट्रम। तो क्या बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा अच्छे से क्या समझना है। अब नेक्स्ट है आपका इनविजिबल स्पेक्ट्रम। देखिए इनविजिबल का देखिए क्या मतलब होता है, इनविजिबल मतलब होता है जो चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है। देखिए आपको पता है इनविजिबल मतलब जो चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है। अब गाइस आप कुछ सोच के देखिए, भाई ऐसा स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है जो आपका दिखाई नहीं देने वाला है। कौन सा नहीं दिखाई देने वाला है, देखिए जो रेड के बियॉन्ड होगा, जो आपके रेड एक्सट्रीम के बियॉन्ड होगा
और जो वायलेट एक्सट्रीम के बियॉन्ड होगा वो स्पेक्ट्रम आपको नहीं दिखाई देगा, उसी को आप बोलोगे इनविजिबल स्पेक्ट्रम। तो देखिए डेफिनेशन देखिए बहुत ही सिंपल वे में दिया गया है। देखिए द पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम बियॉन्ड द रेड एक्सट्रीम, मतलब जो रेड एक्सट्रीम के बियॉन्ड होगा, जो रेड एक्सट्रीम के बियॉन्ड होगा एंड द वायलेट एक्सट्रीम, मतलब जो स्पेक्ट्रम का पार्ट रेड एक्सट्रीम के बियॉन्ड होगा और वायलेट एक्सट्रीम के बियॉन्ड होगा, उसको आप बोलोगे इनविजिबल स्पेक्ट्रम। इनविजिबल स्पेक्ट्रम। तो गाइस बहुत ही आसान है, बस ध्यान रखना है 2 पॉइंट को, एक आपका रेड एक्सट्रीम, एक आपको ध्यान रखना है वायलेट एक्सट्रीम। इनका बियॉन्ड होगा तो उसको आप बोलोगे इनविजिबल स्पेक्ट्रम। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं, वो है आपका फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए एक आपका रिलेशन होता है, वो होता है आपका C = F लैम्डा। क्या होता है आपका रिलेशन? C = F लैम्डा। C स्पीड ऑफ लाइट है, F आपका फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा आपका वेवलेंथ ऑफ द कलर है। तो गाइस ये फॉर्मूला आपका कई बार न्यूमेरिकल्स में भी यूज हो जाता है, तो ये फॉर्मूला आप क्या ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो आपका लाइट होती है उनका जो वेवलेंथ होता है वो हमको चेक करना है कि भाई कैसे वेवलेंथ आपको क्या है ध्यान रहने वाला है। तो गाइस बहुत ही सिस्टमेटिक वे में देखिएगा, आपको सारी चीज समझ में आने वाली है। देखिए पहले आपको देखिए क्या देखना है, देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा। आपके लिए मैंने चार्ट बनाया है, ये जो चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है इसको यदि आप कायदे से समझ लेते हो तो फिर आप क्या है बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे पाओगे। देखिए चार्ट को समझिए ध्यान से। देखिए चार्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए बहुत अच्छे से देखिएगा। देखिए सबसे हम पहले चलेंगे बॉटम से, चलेंगे कहां चलेंगे? बॉटम से चलेंगे। बॉटम में लिखा है आपका गामा रेज। क्या लिखा है बॉटम में? गामा रेज। और यहां आप देखिए लिखा हुआ है 0.1 एंगस्ट्रॉम। तो ये 0.1 एंगस्ट्रॉम के नीचे लिखा है, मतलब जब किसी रे ऑफ लाइट का जो वेवलेंथ है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेस होगा, क्या होगा? किसी भी रे ऑफ लाइट का जो वेवलेंथ है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेस होगा, तो फिर आपका जो रेज होगा उसको आप बोलोगे गामा रेज। ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपको दिख रहा है यहां पे एक्स का मतलब है एक्स रेज। अब देखिए एक्स किसके बीच में है? एक्स है 0.1 एंगस्ट्रॉम और 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में। तो आपको ध्यान ये रखना है एक्स रेज उसको आप बोलोगे जब आपका जो वेवलेंथ है लाइट का वो 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा। यदि वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में तो उसको आप बोलोगे एक्स रेज। अब देखिए एक्स रेज के बाद आपका दिया है यूवी रेज। तो देखिए यूवी रेज में देखिए ध्यान से देखिए बहुत अच्छे से 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच में दिया है, मतलब जब वेवलेंथ ऑफ कलर क्या होगा, जो आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो देखिए क्या होगा 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा, तो जो आपकी लाइट होगी वो आपकी होगी यूवी लाइट या फिर यूवी रेज। ठीक है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट है विजुअल लाइट। अब देखिए विजुअल लाइट में देखिए किसके बीच में? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, मतलब विजुअल लाइट तब होगा जब आपका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा। नेक्स्ट है आपका IR रेडिएशन, जिसको आप कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। ये आपका तब होगा जब वेवलेंथ आपका 8000 एंगस्ट्रॉम से लेके 10⁻7 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा। ध्यान से देख लीजिए 10⁻7 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपका इंफ्रारेड रेडिएशन तब होगा जब आपका वेवलेंथ 8000 एंगस्ट्रॉम से 10⁻7 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा। नेक्स्ट है आपका माइक्रोवेव्स। अब देखिए माइक्रोवेव्स तब होगा जब आपका जो वेवलेंथ है 10⁻7 एंगस्ट्रॉम से 10⁻11 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा। फिर उसके बाद आपका आएगा रेडियो वेव्स। देखिए रेडियो वेव्स आपका तब होगा जब आपका जो वेवलेंथ है वो 10⁻11 एंगस्ट्रॉम के बियॉन्ड हो जाएगा, मतलब वेवलेंथ जब 10⁻11 एंगस्ट्रॉम के से ग्रेटर हो जाएगा तो फिर आपका क्या रेडियो वेव्स होगा। तो गाइस ये आपका पूरा फंडा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। इसमें आपसे जब क्वेश्चन आएगा तो आपसे वेवलेंथ पूछेगा, वेवलेंथ किसके बीच में होगी, और बस वेवलेंथ आपको ध्यान रखना और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। अब गाइस देखिए एक चीज और आपसे करेगा, अभी ये जो मैंने आपको डेटा बताया ये एंगस्ट्रॉम में बताया, कई बार आपसे जो डेटा है वो नैनोमीटर में पूछेगा।
किस में पूछेगा? नैनोमीटर में पूछेगा। यदि आपसे यही डेटा, अगर आपको सिर्फ एक डेटा याद करना, अगर आपको ये डेटा याद है, अगर ये डेटा आपने अच्छे से तैयार कर लिया है और आपसे नैनोमीटर में पूछा है, कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये जितनी भी वैल्यूज हैं, ये जितनी भी वैल्यूज हैं आपकी, इनमें आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। इनमें आप क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। किससे? बाई 10। मतलब जो भी डेटा ये आपको दिया गया है, इसमें अगर आप 10 से डिवाइड कर देते हैं तो फिर जो आपका डेटा है वो आपका नैनोमीटर में आ जाएगा। ये चीज आपको बस ध्यान रखनी है। अगर आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये डेटा आपका क्या है? नैनोमीटर के फॉर्म में क्या है? कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में लर्न कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये आप नैनोमीटर में, अगर क्वेश्चन में दी गई है वेवलेंथ, तो बस आप 10 से इन वैल्यूज में डिवाइड कर लीजिए, फिर वो आपका नैनोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहां पर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.01 नैनोमीटर। इसमें डिवाइड करेंगे, देखिए 100 में डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 10 नैनोमीटर। 4000 डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 400 नैनोमीटर। 8000 डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 800 नैनोमीटर। 800 नैनोमीटर। अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 10 पावर 6 नैनोमीटर। गाइस 10 पावर 6 के बाद अब आप आएंगे 10 पावर 11 पे। तो ये 10 पावर 11 में जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 10 पावर 10 नैनोमीटर। तो गाइस इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? वेवलेंथ में 10 से डिवाइड करने के बाद ये जो आपके एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ दी गई थी, इसमें आप 10 से डिवाइड कर देते हैं तो ये सभी वेवलेंथ आपकी क्या है? नैनोमीटर में कन्वर्ट होके आ जाते हैं। तो गाइस बहुत ही सिंपल है। 10 पावर 11 10 पावर 10 हो जाता है, 10 पावर 7 आपका 10 पावर 6 हो जाता है, 8000 आपका 800 हो जाता है, 4000 आपका 400 हो जाता है, 100 आपका 10 हो जाता है और 0.1 आपका 0.01 हो जाता है। तो गाइस इस तरीके से आप सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। और गाइस सारे जो पॉइंट्स है ये आपको काफ़ी अच्छे समझ में आए होंगे। गाइस अब हम क्या है, बचे हुए टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर में, और गाइस उसके बाद ये आपका चैप्टर क्या कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हमारे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब गाइस हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ अदर टॉपिक्स। तो गाइस सबसे पहले टॉपिक हम डिस्कस करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग का क्या फंडा होता है, फिर उसके बाद स्कैटरिंग के कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। तो गाइस इन पॉइंट्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कैटरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यदि आप स्कैटरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन समझ लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से आप अपना स्कोर कर पाएंगे। तो गाइस देखिए स्कैटरिंग में देखिए आपको क्या समझना है। स्कैटरिंग में सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट ये समझना है कि जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है स्कैटरिंग का, जो आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट है स्कैटरिंग का, वो आपके वेवलेंथ के पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होता है वो आपका वेवलेंथ के पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा पावर 4 के। तो इसको आप लिख सकते हैं आई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्डा पावर 4। तो इसको देखिए आप बोल सकते हैं आई प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन लैम्डा पावर 4 के, या फिर आप बोल सकते हैं आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा पावर 4 के। अब देखिए इस एक्सप्रेशन से देखिए क्या रिप्रेजेंट होता है वो समझिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। यहां पर एक बात ये रिप्रेजेंट होती है कि अगर आप लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करोगे, यदि आप लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो फिर आई क्या करने वाला है? डिक्रीज करने वाला है। और अगर लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज करोगे तो आई क्या करने वाला है? इंक्रीज करने वाला है। ठीक है। अब देखिए आपको देखना है कि भाई कलर के लिए किसमें स्कैटरिंग सबसे कम होगा और किसमें स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगा, ये आपको चेक करना है। तो देखिए आपने विवग्योर पढ़ा था, और आपने ये पढ़ा था जब आप बॉटम से टॉप जाते हैं, जब आप बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं तो जो आपका वेवलेंथ होता है वो आपका इंक्रीज करता है, और जो आपका रेड कलर होता है इसकी वेवलेंथ क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ये जो आपका रेड कलर है इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, और जो आपका वायलेट कलर है इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। आपने ये चीज पढ़ा था। तो गाइस आपको पता है कि भाई रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो जो आपकी स्कैटरिंग होगा वो सबसे मिनिमम होगा। तो किस कलर की स्कैटरिंग सबसे मिनिमम होगा? रेड कलर का स्कैटरिंग सबसे मिनिमम होगा।
और जो वायलेट है इसका वेवलेंथ सबसे कम है, तो इसका स्कैटरिंग सबसे मैक्सिमम होगा। तो गाइस लीस्ट स्कैटरिंग किस कलर की होगी? रेड कलर की होगी। और जो मैक्सिमम स्कैटरिंग होगा वो आपका वायलेट कलर का होगा। अब गाइस आपको पता है कि भाई रेड कलर का स्कैटरिंग सबसे कम है। यदि रेड कलर का स्कैटरिंग सबसे कम है, इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई बल्ब जल रहा है यहाँ पे रेड कलर का, तो इसकी स्कैटरिंग बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है, ये मतलब अपनी जगह दिखाई देगा। और गाइस जब ये अपनी जगह दिखाई देगा तो देखिए क्या होगा, तो फिर होगा ये कि जब आपका जैसे जो सिग्नल वगैरह होता है, तो वहां पर जब हम रेड कलर लगाते हैं, जो आपने जैसे ट्रेन में आपने कई बार सफर किया होगा और आपने सिग्नल देखा होगा कि भाई रेड कलर यूज होता है, ग्रीन कलर यूज होता है, क्यों होते हैं ये यूज? देखिए डेंजर के लिए कौन सा यूज होता है? रेड कलर क्यों यूज होता है? क्योंकि जो रेड कलर होता है वो क्या स्कैटर नहीं करने वाला है। तो जब कोई कलर स्कैटर नहीं करता है तो फिर वो जो कलर है वो फिर दूर से बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। अब रेड कलर का स्कैटर बहुत कम करता है, सबसे मिनिमम करता है, तो इसलिए इसका यूज हम कर लेते हैं डेंजर सिग्नल में, जिससे कि ये हमको दूर से भी काफी क्लियर दिखाई दे। तो गाइस ध्यान रखेंगे कि भाई रेड कलर की स्कैटरिंग कम है, इसलिए हम डेंजर सिग्नल में भी यूज करते हैं। और जिसका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है उसका यूज मान के चलिए भाई हम कहीं भी नहीं करते हैं, बहुत ही रेयर केसेस में यूज करते हैं। तो गाइस ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं भाई कुछ एप्लीकेशन स्कैटरिंग के कौन कौन से हो सकते हैं। तो गाइस बेसिक एप्लीकेशन है, इनको आपको लर्न करना है काफी अच्छे से, ध्यान रखना है कि भाई इन सभी केसेस में आपके स्कैटरिंग पॉसिबल है। देखिए कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। पहला है आपका जो रेड कलर होता है वो आपका सनराइज के समय भी होता है और सनसेट के समय भी होता है, मतलब जब सूर्य निकलता है या फिर सूर्य छिपता है उस समय आपको जो कलर है वो रेड दिखाई देता है। रीजन स्कैटरिंग। नेक्स्ट आपका व्हाइट कलर ऑफ द स्काई एट नून, मतलब जो स्काई का कलर होता है वो दोपहर के समय, नून के समय वो क्या आपको व्हाइट दिखाई देता है। रीजन भाई स्कैटरिंग। अब देखिए एक्चुअल में जो स्कैटरिंग के समय आपको पता है कि भाई जो स्काई होता है वो ब्लू कलर का बोला जाता है, ये आपको पता है कि भाई जो स्काई है ब्लू कलर का बोला जाता है, लेकिन आपसे बात कर रहा है नून की। अब आप खुद सोच के देखिए ब्लू कलर कहां पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है, तो इसकी स्कैटरिंग कैसी है? इसकी स्कैटरिंग ज्यादा है। अगर इसकी स्कैटरिंग ज्यादा हो रही तो इसका मतलब ये कलर कैसा दिखाई देगा? लाइट दिखाई देगा। तो इसलिए जो हमको जो कलर दिखाई देता है नून के समय वो आपको व्हाइट अपीयर होता है। नेक्स्ट है आपका ब्लू कलर ऑफ स्काई। अब गाइस इसी तरीके से इसका भी एग्जांपल यही है। गाइस ध्यान रखिएगा अगर नून की बात करता है तो आपको व्हाइट ध्यान रखना है कलर स्काई का, और अगर नून की बात नहीं करता है तो स्काई का कलर आपको क्या है? ब्लू ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है अगर एटमॉस्फेयर की एब्सेंस है, यदि एटमॉस्फेयर की एब्सेंस है तो स्काई आपको क्या है? ब्लैक दिखाई देगा। कब दिखाई देगा स्काई ब्लैक? जब एटमॉस्फेयर की एब्सेंस है। यदि एटमॉस्फेयर एब्सेंस हो जाता है तो फिर जो आपको स्काई है वो काले रंग का दिखाई देने लगेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है जो आपके क्लाउड्स हैं ये आपके व्हाइट कलर के होते हैं। फिर लास्ट वन आपका वही है कि जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो आपके रेड लाइट के यूज किए जाते हैं। रीजन मैंने अभी आपको बताया कि भाई स्कैटरिंग क्या है? सबसे कम है, और स्कैटरिंग सबसे कम है तो वो ऑब्जेक्ट दूर से भी काफी क्लियर क्या है? दिखाई देगा, और उस वजह से क्या है? रेड कलर का यूज सिग्नल्स में कर लिया जाता है। तो गाइस ये जो टॉपिक है ये पूरी तरीके से कवर हो गया। ध्यान रखिएगा एमसीक्यू का आपका पेपर है, तो इसलिए आपको सिर्फ एमसीक्यू बेसिस से पढ़ना है, ये नहीं कि भैया आपको टू दी पॉइंट एक डेफिनेट रट्टा मारे जा रहे हो। तो गाइस अब रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है भाई एमसीक्यू बेस है, बस चीजों को समझिए, एनालाइज करिए और उसके बाद आपको सिर्फ आंसर देना है। तो गाइस उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि गाइस आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।